Hello everyone, so today we are here with another video, but before moving forward I would like to thank you all for liking the first video. So today we will be discussing about marketing management concept and 7 P's of marketing. So now let's start with marketing management concepts. So there are total 5 concepts of marketing. Number first is the production concept. This concept is focused on mass production and it is the oldest of the concepts in business. So इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं, that is production concept. अब प्रोडक्शन के नाम से हमें क्या समझ आ रहा है? प्रोडक्शन का मतलब ही है किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना. तो ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है और इसमें ये कहते हैं कि आपका कंज्यूमर वही चीज़ लेगा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी और जो अफोर्डेबल प्राइस में होगी. तो इसमें दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक तो इजीली अवेलेबल और एक आ गया हमारे पास जो अफोर्डेबल प्राइस में हो. And apart from it, companies will be focusing more on large-scale production to lower the cost. So the next is the product concept. This orientation holds that consumer will favor those products that offers the most quality, performance or innovative features. तो इसके हम नाम से ही समझ आ रहा है कि this concept is more focused on the product. कंज्यूमर वही चीज़ लेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी. और इस कॉन्सेप्ट में कंपनीज आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, उसको कंटिन्यूस इम्प्रूव करने में, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में, कि कंज्यूमर वही प्रोडक्ट लेगा बार बार, क्योंकि एक चीज़ की जब क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो कंज्यूमर शिफ्ट नहीं करेगा. तो ये है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. सो द नेक्स्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. The selling concept focuses on convincing customers to buy products, even the ones that do not necessarily cater to customers' needs or are among their usual purchases. तो इसमें हमें नाम से ही समझ आ रहा है सेलिंग कॉन्सेप्ट. इसमें फोकस्ड, कंपनीज आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सेलिंग. इसमें दे आर नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. इसमें उनका कॉन्सेप्ट ही ये होता है, फोकस्ड ही ये होता है कि वो अपना प्रोडक्ट सेल करें भले कस्टमर की नीड है या नहीं. इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की आ जाती है, क्योंकि दे आर नॉट आवर नीड्स, लेकिन वो लोग प्रोमोट इतना करते हैं, इतनी प्रमोशंस होती हैं उनकी कि वो हमारी नीड बना देते हैं. होती नहीं है हमारी नीड, लेकिन वो इतना प्रमोशन के ज़रिए अपना वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, ये वाकई हमारी नीड है. सो द नेक्स्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. The marketing concept asserts that companies focus on customers' need and wants with their products and service. तो अगर हम बात करें आजकल की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उनका फोकस यही है कि किस तरह कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स किस तरह सेटिस्फाई की जाए. और मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई करते हुए वो प्रॉफिट अर्न करें. तो ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इसके बाद आ जाता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द ऑर्गेनाइजेशंस टास्क इज टू डिटरमाइन द नीड्स, wants and interests of target markets and to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently. तो अगर इस कॉन्सेप्ट में हम देखें तो हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, नीड्स, wants and interest of target market. हम किस तरह से अपनी कस्टमर की नीड्स, वांट और जो हमारा इंटरेस्ट है, टारगेट मार्केट, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, हम उनको किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे, किस तरह से हम उनको साथ लेके चलेंगे. दिस कॉन्सेप्ट इज मोर फोकस टुवर्ड्स द सोसाइटी. यहाँ पे हमें कस्टमर को तो साथ लेके चलना ही चलना है, लेकिन इसके अलावा हमें सोसाइटी का वेलफेयर भी देखना है और हम किस तरह से गिव बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें लेते हुए चलें, क्योंकि इन द एंड ये सारी चीज़ें हमारी कंपनी का ही प्रॉफिट होगा. जब कस्टमर्स देखेंगे कि हम अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करें तो दे विल बी मोर सेटिस्फाइड एंड उनके साथ हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होंगे. Moving towards the next slide, that is marketing mix. The marketing mix refers to the set of actions or tactics that a company uses to promote its brand or product in the market. तो मार्केटिंग मिक्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे एक्शंस हैं, हमारे कुछ टैक्टिक्स, हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को एक ब्रांड बनाएं और उसको प्रमोट करें ताकि हमारी सेल्स अच्छी हों, हमें प्रॉफिट हो. इसको हम इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंपनी टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स टू परचेज इट्स प्रोडक्ट. ये कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के अपने हाथ में होते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए.
सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग। शुरू में हमारे पास 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते थे जो बिल्कुल बेसिक और इनिशियल हैं, लेकिन अब हमारे पास 7 P's ऑफ मार्केटिंग है जिसमें हमारे पास 3 एडिशनल हैं। सबसे पहले हमारे पास जो P है दैट इज प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट अ कंपनी सेल्स, वेदर दैट मीन्स अ फिजिकल गुड और सर्विस। इसमें हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी सेल क्या कर रही है, क्या वो कोई सर्विस है या तो कोई वो प्रोडक्ट है। हमें प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के अलावा ये भी देखना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें कितनी वेरिएशंस हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स और डिमांड्स उनकी जो है उनको सेटिस्फाई करेगा, क्या हम लोग इतने कैपेबल होंगे हमारा प्रोडक्ट या हमारी वेरिएशंस इतनी ज़्यादा हैं कि अगर कंज्यूमर की डिमांड चेंज होती है या कुछ अगर शिफ्ट करता है वो, तो हमारे पास इतनी वेरिएशंस होनी चाहिए कि हमारे ही प्रोडक्ट पे वो आए, किसी और ब्रांड पे चेंज ना करे। द नेक्स्ट इज प्लेस। द राइट प्रोडक्ट नीड टू बी इन द राइट प्लेस फॉर पीपल टू फाइंड इट एंड बाय इट। इसके अलावा हमने देखना है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह प्लेस करें कि हमारी जो भी ऑडियंस, हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, हमारी प्रोडक्ट तक पहुंच सके। तो हमें उसकी प्लेस ऑफ एलोकेशन हमने देखनी है कि सही जगह पे हम उसको एलोकेट करें ताकि जो भी लोग हैं जिनको भी वो चीज़ें चाहिए तो वो एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट वो पहुंच सके। सो द नेक्स्ट इज़ प्राइस। अच्छा, प्राइस सेट करने से पहले हमें एक रिसर्च करनी है कि हमारा जो कस्टमर है वो कितना विलिंग है हमें पे करने के लिए। हम ओवर प्राइस भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते और हम अंडर प्राइस भी नहीं कर सकते, तो हमें प्राइस बहुत देख के रखने हैं। इसके अलावा हमने प्राइस इस हिसाब से नहीं रखने कि हमारी सिर्फ कॉस्ट जो लगी है वो कवर हो रही हो। हमें प्राइस इस हिसाब से रखना है कि हमारा जो भी प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट भी हमें मिले। एंड हमने अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए भी प्राइस सेट करनी है, क्योंकि हम बिल्कुल लोअर प्राइस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ब्रांड की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे प्रोडक्ट की एक वैल्यू है मार्केट में। तो हमने बिल्कुल एट द लोअर साइड उसको नहीं करना। हमने थोड़ा सा ऐसा रखना है कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स भी ले और हमारे एक वर्थ भी हो मार्केट में। So the next is promotion. That includes all the ways you tell your customers about your products or service and how you then market and sell them. तो इसमें क्या आ जाता है कि हर वो तरह की प्रमोशन, हर तरह की वो कोशिश कि हम अपने कस्टमर को बताएं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके फीचर्स ये हैं, इसकी क्वालिटी ये है, इसकी वारंटी ये है। हर वो तरह की चीज़ कि हम अपने कस्टमर को बता रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज़ प्रमोशन। तो हमें प्रमोशन अपनी इतनी अच्छी करनी है कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो, और जितनी अच्छी हम प्रमोशन करेंगे उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसकी प्रमोशन सही नहीं कर रहे, उसका वर्ड ऑफ माउथ ही क्रिएट नहीं हो रहा, तो हमारे ऐसे प्रोडक्ट की कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें उसकी प्रमोशन ही इस तरह से करनी है कि कंज्यूमर आए और खुद वो चीज़ बोल के ले कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि हमने प्रमोशन इतनी अच्छी की होगी कि कस्टमर आके फिर हमारे नाम से प्रोडक्ट लेगा। सो द नेक्स्ट इज़ पीपल। तो पीपल में हमारे पास जो भी हमारे स्टाफ है, हमारे रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सारे लोग आ जाते हैं। और हमारा जो जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी लोग हैं, हमें उन्हें इतने अच्छे से उनको ट्रेन करना है कि जब हमारे पास कोई कस्टमर की हमारे ऑनलाइन कोई क्यूरी आती है तो हम उसको कितने टाइम में कोप अप करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्यूरी आई, अब इट्स बीन 24 आवर्स और मोर देन इट, लेकिन जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, तो हमारे पास या तो हमारे पास स्टाफ कम है या स्टाफ इतना ट्रेंड ही नहीं है कि वो कोप अप इतनी जल्दी कर पाए। तो हमें ये चीज़ें सारी देखनी है और हमें स्टाफ को इतना अच्छा ट्रेन करना है कि हमारे जो भी कस्टमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी क्यूरी आए, हम बिल्कुल टाइम टू टाइम उनको सॉल्यूशन, उनका जो भी सॉल्यूशन है उनको करें और उनको सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो इसी तरह हम अपनी मार्केट में एक अलग इमेज क्रिएट कर पाएंगे जहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस विद इन 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स में क्यूरी सॉल्व करी होंगी। हम वो क्यूरीज विद इन 15 आवर्स या 20 आवर्स हम लोग को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यही तरीके हैं कि हम अपने ब्रांड को, अपनी इमेज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग सेपरेट जगह पे हम दिखा सकते हैं और अलग से हमारी ऑर्गेनाइजेशन नजर आए। सो द नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारे प्रोसेसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट टू डिलीवरिंग इट टू द मार्केट, कि हम कितने टाइम में वो डिलीवर करें प्रोडक्ट, हमारी डिमांड प्रोडक्ट की कितनी है और हम उसको किस हद तक कोप अप कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी डिमांड जो आई कंज्यूमर से
कि हमें 15 डेज में या विद इन 10 डेज में ये चीज़ चाहिए है इन द मार्केट, बट हम वो नहीं पहुंचा पा रहे, हमें उसको प्रोडक्शन में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेसेस सारे हमें अपनी कंपनी के स्मूथ बनाने हैं कि जब भी डिमांड आए तो हम बिल्कुल टाइम टू टाइम इन द मार्केट वो डिलीवर कर पाएँ। सो द नेक्स्ट इज़ फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमने जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कहीं सुपर स्टोर पे मैंने अपना प्रोडक्ट प्लेस किया है, तो इधर इट इज़ ऑन द फ्रंट और ऑन द बैक। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करते हैं कस्टमर के लिए कि सब जो भी चीज़ें फ्रंट पे होंगी तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कस्टमर जाते ही वो चीज़ ले ले। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें इस तरह प्लेस करनी है, उसको इस तरह फिजिकली एविडेंट दिखाना है कि ये एक प्रोडक्ट है, इसकी एक वैल्यू है और ये बिल्कुल फ्रंट पे होना चाहिए ताकि कस्टमर की जाते ही नज़र उस पर पड़े और वो चीज़ ले लें। तो फिजिकल एविडेंस बहुत मैटर करते हैं क्योंकि इन द एंड आपने सारी चीज़ें कर ली, सारे प्रोसेस से आप गुजर लिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हुआ तो उसका सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने उसको इतना अच्छा प्लेस करना है, इतनी अच्छी जगह रखना है, इतना अच्छा उसको डिज़ाइन करना है, उस पर लाइट्स वगैरह और सारी चीज़ें, उसका जो भी एटमॉस्फेयर है इतना अच्छा करना है कि वो सेल हो। So that's all for this video. Thank you for watching the video. Until next time, please do like and subscribe my channel. Allah Hafiz, take care.